द बेस्ट बुक अवार्ड गोज टू मधु जैन। बट जी। मौका अभी मिला है परफेक्ट प्लेटफॉर्म, ये कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड हुआ आपके वो डिजाइनिंग्स देख के। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी वंडर आर्टिस्ट। एक तो वो सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है। अगर आप उनका आर्ट वर्क देखो तो आपको उनसे प्यार हो जाएगा। हर इंस्टाग्राम पेज इज जस्ट अमेजिंग और उन्होंने अभी तक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना या फिर अपना वर्क एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शी इज जस्ट अमेजिंग इन रेजन आर्ट एंड वो यहाँ पर है, इस टाइम हमारे साथ है। सो लेट्स वेलकम मधु जैन। हाय मधु, हाउ आर यू? हेलो मैम, थैंक यू, आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट मधु। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि आज आप यहाँ पर आए और मुझे आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा। यूजुअली वर्कशॉप के अंदर हम मिलते जरूर हैं, बट एक आर्टिस्ट के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है वो ऐसी ही बातें कर कर, ऐसी कॉन्वर्सेशन कर कर ही पता लगता है। सो मैं चाहती हूँ कि जितने भी राइट। व्यूअर्स आपसे पहली बार मिल रहे हैं, आपको पहली बार देख रहे हैं, इस इंटरव्यू की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधु जैन। मैं बैंगलोर में रहती हूँ। आई एम एन रेजन आर्टिस्ट और आई लव टू क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स। और राइट, सो मधु आपके बारे में और बेहतर जानने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों चले थोड़े फ्लैशबैक में, ठीक है, आपके बचपन के दिनों में। बिकॉज आई बिलीव कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है। तो डू यू रिमेम्बर एनी इंसिडेंट रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड जब पहली बार आपको लगा हो कि यार मधु, आपके अंदर भी एक आर्टिस्ट है और आप भी रेजन में कुछ कर सकते हो या आप भी आर्ट में कुछ कर सकते हो? मैम, बचपन में तो ऐसे कुछ नहीं लगा था, क्योंकि मैं हम्म। मेरे स्कूल के प्रोजेक्ट्स कॉलेज के मेरी सिस्टर से ही करवाती थी। हाँ, अच्छा। लाइफ में ऐसा वही कर, क्योंकि मुझे ना आर्ट से मेरा दूर दूर से कोई लेना देना ही नहीं था। ओ। लेकिन एक इंसिडेंट लाइफ में आया था, दैट इज बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। तो उसकी हम्म। वजह से तब मुझे पता चला या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो हम्म। मेरी जर्नी आर्ट की वहां से स्टार्ट हुई थी। ओ दैट्स लवली। तो या तो मैं मतलब मुझे ऐसा फालतू लगता था जब लोग आके ऐसे आर्ट्स ड्राइंग के लिए, आर्ट के लिए टाइम स्पेंड करते, तो मैं उनको बोलती थी यार फालतू के काम क्यों कर रहे हो ऐसे। लेकिन जब पर्सनली मैंने मेरे चाइल्ड, एक इंसिडेंट से आपसे शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन माय चाइल्ड वाज 2 years ओल्ड, मैंने उसको पीजी में एडमिट करवाया, तो वहां से हमें एक एक्टिविटी मिला फॉर एन हम्म। एंटायर ईयर। उन्होंने बोला कि हम्म। आपको एक स्क्रैप बुक क्रिएट करनी है। एवरीवन, वी आर गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक, तो उसके रिलेटेड हम्म। यू हैव टू क्रिएटिविटी जो भी आप उस बुक में कर सकती हो। हम्म। तो वहां से फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा स्टार्ट हुआ कि नहीं यार, कुछ करो अपने बच्चे के लिए करो। तो मैंने वो पूरा एंटायर वो बुक बनाया। एंड देन फिर जब एनुअल डे था, एंड देन देयर वाज अनाउंस्ड कि द बेस्ट बुक अवार्ड गोज टू मधु जैन। तो आई वाज टोटली सरप्राइज्ड। एंड जब वो ट्रॉफी देखा जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ था, तो आई वाज लाइक यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी आर्ट है। तो वहां से हम्म। मेरी जर्नी आर्ट की एक्चुअली स्टार्ट हुई 2016 से। पहले तो एंड आर्ट से कुछ लेना देना नहीं था। वो आई मीन, अब सबसे पहले सरप्राइजिंग बात ये कि मुझे ये नहीं मालूम था कि आपकी शादी हो चुकी है, आपका एक बेबी भी है। यू यू लिटरली लुक लाइक संतूर मम्मी, ठीक है, जो वो आपकी वो भी है। दो बच्चे हैं। ओ माय गॉड, ओके, एक आपके बारे 12 में और साल का है जान। और एक 8 years का है। ऑल राइट। बट मधु, वैसे आपने ना बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी से चीज समझाई कि जेन्युइनली बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि आर्ट करना इट्स जस्ट हॉबी, इट्स नॉट प्रोफेशन। बट मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि जब आपको इस चीज के बारे में पता लगा तो आपने इस प्रोफेशन को इतनी इज्जत दी कि आज आपने अपना खुद का ब्रांड इसी के अंदर बनाया है। एंड बहुत ही सरप्राइजिंग एंड बहुत ही एक मिक्स फीलिंग है, हैप्पी फीलिंग है मेरे अंदर कि आपके बचपन में नहीं बट आपके बच्चे के बचपन में आपने इस कला को पहचाना। सो ट्रू। दैट्स ट्रूली अमेजिंग। या मुझे भी यही सुन के, और अभी मैं जब बनाती हूँ ऐसी चीजें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे के बचपन से मैंने मेरे आर्ट को, मेरे टैलेंट को मैंने निकाला अपने अंदर जी से। जी, बहुत ही यूनिक तरीके का कनेक्शन है आपका कला के साथ। तो बताओ, आपकी पढ़ाई किन चीजों में हुई? आपने किस चीज में अपनी पर्टिकुलरली शिक्षा जो है वो हासिल करी है? मैम, यहाँ पे एक माउंट कार्मेल कॉलेज है, गर्ल्स हम्म। यूनिवर्सिटी है, वहां पे हुई, बैंगलोर में ही हुई। मेरा सारा बॉर्न ब्रॉटअप सब कुछ बैंगलोर ही है। ओके ओके ओके, लवली। सो मतलब किस पर्टिकुलर फील्ड में थे आप कॉलेज में? मैम, बीएससी, मैंने बीएससी किया है।
सेकेंड ओके। पीयूसी माउंट में करके फिर आगे बीएससी किया है मैंने, और फिर उसके बाद शादी हो गई फिर बच्चे। किस उम्र में? एट द एज ऑफ 24 आई गॉट मैरिड। ओके ओके ओके। एंड मधु, मुझे लगता है कि जैसे शादी से पहले और कॉलेज के बाद बीच में आपको कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में वर्क करने का चांस मिला? और मैम ऐसा है कि हम लोग एज अ जैन, हम लोग मारवाड़ी है, आपको थोड़ा आइडिया ही होगा कि हम लोगों के फैमिली थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, जी गर्ल्स जी को जी। बाहर नहीं भेजते काम के लिए हाँ सब। जी हाँ जी हाँ जी। तो मुझे बचपन से बिजनेस करना था, कोई भी फील्ड हम्म में रहूं। तो मतलब मेरे पापा वॉज वेरी कंजर्वेटिव, क्योंकि हम लोग 5 डॉटर्स हैं उनके, हम्म मतलब वी आर 5 सिस्टर्स। तो उनको था कि नहीं बेटी बाहर जाएगी, लोगों से मिलेगी, कुछ नाम खराब होगा वगैरह ऐसे, तो उन्होंने कभी अलाउ ही नहीं किया था। बट माई हम्म मदर स्टूड फॉर इट, क्योंकि मुझे कुछ करना था। देन शी टोल्ड कि आप घर पे बैठ के कुछ भी करो, इट इज ओके फॉर अस। तो फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट किए थे घर से। हम्म तो वहां हम्म। से मुझे आके एक मेरी पेरेंट मिली थी, जिसने मुझे बोला कि तब ओरिफ्लेम बहुत चल रहा था मार्केट में। जी 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 ओरिफ्लेम, जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ओरिफ्लेम ज्वाइन करो, आपके पास लोग इतने हैं, स्टूडेंट्स इतने, तो आपको बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, तो फिर मैंने वहां से अगेंस्ट पेरेंट्स जाके फिर मैंने वो स्टार्ट किया। मतलब मेरे पापा तो हम्म लिटरली अगेंस्ट थे कि बाहर जाना ही नहीं, फिर भी हम्म उनके अगेंस्ट जाके फिर मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा माइंड बिजनेस का वहां से फिर डेवलप हो गया कि नहीं यार, हम्म थोड़ा कुछ करो अपने लिए, कुछ तो करना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये हम्म। चीज मेरे अंदर फ्रॉम द एज 16-17 से ही था। बट जी मौका अभी मिला है, परफेक्ट प्लेटफॉर्म। जी जी जी। बट दैट्स अमेजिंग मधु। मतलब जिस तरीके से आपकी लाइफ रही है और जो रिस्ट्रिक्शंस आपने महसूस करी हैं सोसाइटी में अपने अराउंड, उन सारे बैरियर्स को तोड़कर आज आप यहाँ पर आए हो, सो इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग, रियली। आप मुझे बताएं मधु कि शादी के बाद आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस आया? शादी से पहले लाइफ जो थी उसके मतलब क्या अंतर था, क्या अंतर महसूस किया आपने? फ्रैंकली स्पीकिंग बताओ मैम, मेरा थोड़ा अलग स्टोरी है। शादी से पहले हमारे फैमिली सब रिस्ट्रिक्टेड थे सब कुछ। शादी के बाद पूरा ब्रॉड माइंडेड फैमिली, मतलब हस्बैंड तो इतने सपोर्टिव थे कि कुछ भी करो, ही इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, वेरी सपोर्टिंग। सेम वे मदर इन लॉ वाज आल्सो द सेम थिंग कि फ्री रहो, इंडिपेंडेंट रहो, जो करना है करो। तो मतलब मुझे शादी के बाद जो मुझे जैसा लाइफ चाहिए था वो पूरा एग्जैक्टली शादी के बाद मिला। तो शादी जी। के पहले तो वही था कि हाउ घर स्वीट। पे रहो। हाँ, होम होम मेड टाइप ही था, होम मेकर जो बोलते वैसा ही था। बस खाना बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, वैसा ही लाइफ था। बट हम्म। शादी के बाद तो मतलब टोटली चेंज हो गया था लाइफ, जैसे मुझे चाहिए था वैसा लाइफ मुझे शादी के बाद मिला। तो बहुत अच्छी इवन बात है। या घूमना, मुझे पहले से घूमना, वेस्टर्न कपड़े पहनना सब बहुत पसंद था, जो हमारे मम्मी के घर अलाउ नहीं था वो मायके में। देन आफ्टर मैरिज हस्बैंड हैड गिवन मी ऑल दी फैसिलिटीज, एवरीथिंग, सब चीज का उन्होंने परमिशन दिया कि तुझे जो करना है तू कर सकते, वेस्टर्न पहनो, बाहर जॉब के लिए जाना है, जो भी करना है, यू आर फ्री टू डू। तो यस। जो लाइफ लड़कियों को मायके में मिलती है वो मुझे ससुराल में मिली। एंड मुझे लगता है कि मतलब जिस तरीके से आप एक एक चीज मुझे बता रहे हैं ना, आई कैन डेफिनेटली विजुअलाइज एवरीथिंग। और मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए कि ऐसी फैमिली आपको मिली और ऐसा परिवार जो आपने हमेशा से चाहा था वो आपको मिला। आप मुझे बताइए कि अब आपकी लाइफ जब यहाँ तक पहुंच गई थी, है ना, कि आपको जो डिजायर्ड लाइफ चाहिए थी वो मिल रही थी, बच्चे थे, हस्बैंड थे, है ना, एंड आपकी पूरी फैमिली, सब लोग सपोर्ट में, देन अचानक आपकी लाइफ में रेजन कैसे क्रैश हुआ? इसकी भी एक स्टोरी है मैम, कि हम लोग मुंबई में रहते थे, वेरी सेटल्ड लाइफ, वेरी हैप्पी लिविंग, एवरीथिंग अच्छे से जा रहा था। एंड देन सडनली कोविड आया, एंड देन वी प्लान टू कम बैक टू बैंगलोर। तो हम्म बैंगलोर आने का रीजन सिर्फ 2-3 मंथ्स का ही था, जैसे कोविड कम होगा वी विल मूव बैक। तो फिर हम्म हस्बैंड ने क्या किया कि कोविड के टाइम कंस्ट्रक्शन, हमारा खुद का घर बना लिया। हम्म तो एंड ही वाज लाइक कि अभी हम लोग थोड़े दिन के लिए यहाँ रहेंगे। तो इंटरनली आई वाज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड कि यार वहां पे इतना अच्छा लाइफ, फ्रेंड सर्कल, सब कुछ अच्छा है, जी यहाँ जी पे जी। क्या है, मुझे नहीं रहना था बैंगलोर में। और माई किड्स ऑल्सो वांटेड टू स्टे इन मुंबई ओनली। दे आर लाइक या। मुंबई लाइफ इज वेरी गुड, फास्ट लाइफ, क्राउड वाज हम्म गुड फॉर देम, एवरीथिंग। फिर ऐसे ही थोड़ा घर पे चिड़चिड़ा रहना, हस्बैंड के साथ रोज आर्ग्यू करना, बच्चों के साथ भी वैसे ही चल रहा था, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे हम्म वगैरह। तो मैंने फिर ऐसा ही फेसबुक सोशल मीडिया ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी वहां पे। तो फेसबुक ऐसे ही देखते देखते एसडी एकेडमी का मुझे ऐसे ही एक ऐड आया था हम्म
जहाँ पे वो लोग ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे शरद सर कि आप खुद का बिजनेस बना सकते हो वगैरह। तो मुझे वहां से थोड़ा आइडिया मिला, बट मुझे रेजिन का कोई आइडिया नहीं था, तो मुझे लगा हम्म कुछ ऐसे जो इतने एड्स आते हैं वैसे कुछ होगा। तो फिर आपने एक स्टीवन मैक डोनल करके एक रेजिन आर्टिस्ट है, हम्म वो फेसबुक पे यूट्यूब पे सब वो लोग ऐसे बनाते थे वीडियोस और एक्सप्लेन करते थे कि रेजिन क्या है वगैरह। तो उनका वीडियो देख के उनके टेक्निक्स, उनके वो फ्लो जो वो कर रहे थे वो सब बहुत अच्छा लगने लगा। फिर हम्म मैंने यूट्यूब थोड़े वीडियोस देखे और गूगल में भी थोड़ा पढ़ा उसके बारे में कि रेजिन एग्जैक्टली है क्या, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा आर्ट में तभी इंटरेस्ट 2016 से ही जनरेट हुआ था कर। तो मैं सोच रही थी मैं कर पाऊंगी क्या, होगा क्या मुझसे तक। तो फिर ऐसे ही उसका देखा, देन इट वाज लाइक ठीक है, मैं मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। फिर हस्बैंड से बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है कर लेना, क्या है, नहीं होगा तो मत करना, बट एटलीस्ट ट्राई कर लेकर। जी तो फिर ऐसे में फिर एसडी एकेडमी के फेसबुक थ्रू मैं उनसे जुड़ी और फिर वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और अभी आप नहीं मानोगे, एक दिन अगर मैं रेजिन से काम ना करूँ ना, मुझे रात को लगता है कि मेरा दिन ही इनकम्प्लीट है कि मतलब ओ मैंने कुछ काम ही नहीं किया होगा करके। तो वहां से मेरी रेजिन की जर्नी स्टार्ट हुई। आ, बहुत सोच समझ के फिर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे था कि कोई चीज आप स्टार्ट करो तो फिर स्टॉप मत करो। बिल्कुल 100%, 100%। एंड आपकी जो आपकी लाइफ रही है और जिस तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप हमेशा अपनी लाइफ में वही करती है जो आपके दिल ने कहा कि ये सही है ना, और करेक्ट, दिल या की सुनी। तो जब अपनी दिल हाँ, की सुनते हो तो चीजें आपके फेवर में होती ही होती है ना। करेक्ट। सो और बहुत अच्छी ऐसे ही चीज है। मैं जब डिस्ट्रेस होने लगी तो मैंने चॉकलेट का भी कोर्स किया। तो मैंने अच्छा। चॉकलेट का पूरा एंटायर कोर्स किया, वो भी एक सर्टिफिकेट, वो उसकी भी सर्टिफिकेशन ली, सब कुछ किया, एक चॉकलेटर भी बन गई और टेस्ट भी अच्छा हो रहा, बट उस काम में मजा नहीं आ रहा था। आई वॉज हम्म। लाइक कि कुछ तो कमी है, ये शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, या मुझे करना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। सो दैट इज वाई फिर मैंने वो स्टॉप किया। जैसे ही वो स्टॉप किया विद इन अ मंथ मुझे रेजन से इंट्रोड्यूस हो गई मैं। हम्म। और ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड यू गाइज। यू आर मोस्ट वेलकम मधु, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आप मुझे बताइए कि पहली दिन है ना, वो पहला दिन जहाँ पर आपके सामने रेजन के प्रोडक्ट्स आए, रेजन हार्डनर की बोतल आई, वो किट आई, और आपको पता लगा कि यार आज मैं पहली बार रेजन के साथ काम करने वाली हूँ, तो क्या फीलिंग थी, कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा रहा सब कुछ? फीलिंग तो मतलब बहुत अच्छा लगा था। पहली बात तो वो जो रेड वाली और जो ग्रीन कलर के आपके डिजाइनर बॉटल्स है, उसको देख के मतलब एक कॉन्फिडेंस आया अंदर कि हाँ यार, हम्म। आज अभी मैं कर सकती हूँ और मैं कर लूंगी। ये कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड हुआ आपके वो डिजाइनिंग्स देख के, क्योंकि वो जी। पहली बात तो पहले पता नहीं था कि रेड क्या है ग्रीन क्या है वगैरह। तो वो हम्म। बॉटल्स के दोनों हाथ में मैंने एक बॉटल ली और देखा कि यार अच्छा ऐसे भी होता है क्या, ऐसे कर सकते हैं। तो फिर जी। लगा कि हाँ यार कर लेंगे। तो और हम्म। बैक ऑफ द माइंड एक नर्वसनेस भी था हम्म। कि कैसे करेंगे, होगा क्या, कितना मिक्स हम्म। करना है, कैसे, और ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन के हिसाब से एक नर्वसनेस भी था कि ऑनलाइन होगा क्या मुझसे, क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन क्लासेस ऐसे अटेंड नहीं की थी जी जी कुछ जी। सीखने के लिए। तो मुझे अंदर अंदर एक डर भी था कि यार मैं कर लूंगी क्या। कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, वो बॉटल जैसे ही पकड़ी इतनी खुशी हुई कि हाँ यार मेरे हाथ में भी मेरा मतलब मटेरियल आ गया है। बट बैक ऑफ द जी। माइंड डर भी लग रहा था कि होगा क्या, मैं कर पाऊंगी क्या, मैं ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन समझ पाऊंगी क्या, करूंगी हम्म। नहीं करूंगी, मतलब ये सारे क्वेश्चंस अंदर चल रहे थे मेरे। फिर भी मैंने बट बोला आई, ठीक है चलो, और फिर आपने कर दिखाया। हो गया वो, आपने सिखाया हमने सीख लिया। लवली मधु। एंड मधु, आज आप अपने आप को कैसा आर्टिस्ट महसूस करती है, कितना डिफरेंस आया रेजन जर्नी में? डिफरेंस तो बहुत आया, क्योंकि हमें रेजिन क्या था वो पता नहीं था, मिक्सिंग कैसे हम्म। करना, मेजरमेंट्स मतलब कोई आइडिया नहीं था। इट्स लाइक छोटा बच्चा जैसे बॉर्न होता है उसको कुछ पता नहीं होता है आसपास की चीज, मतलब दे आर लिटरली ब्लैंक, वैसे ही हम्म। रेजिन था मेरे लिए। टोटली ब्लैंक, एक महीने में देखा और सोच लिया कि अभी इसमें ज्वाइन हो, एनरोल होना है और करना ही है। तो वहां हम्म। से स्टार्ट हुआ। तो जब आज मैं प्रोडक्ट्स देखती हूँ ना, मुझे खुद को बिलीव नहीं होता है कि मैंने ये बनाया है क्या। तो वाओ, मतलब इतना, दैट्स लवली। और मैंने मेरे घर पे अभी सारे प्रोडक्ट निकाल के रखे हैं, चीजें दिखाने के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है तो गेस्ट आते जाते ही रहते। तो सब लोग आके देख के बोलते अच्छा तूने बनाया ये, हाँ बहुत अच्छा बनाया है।
मतलब वो ऐसे सुन के लगता है कि यार अच्छा ठीक है, मैं जीरो से आज एटलीस्ट कहीं तो पहुंचू कि लोग देख के तारीफ करते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। एंड जिस तरीके से आप हर एक चीज को बता रहे हो, जिस तरीके से आप एक एक चीज को ऐसे बुन रहे हो ना, तो ऐसे फील आ रही है, वो प्रॉपर फील आ रहा है मुझे कि आपने कितनी मेहनत से ये सारा ये अपना पूरा सेटअप, अपना एम्पायर जो है वो खड़ा किया है। अब आप या मुझे बताएं मधु कि अगर कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी बडिंग आर्टिस्ट है जो रेजन में पहली बार अपनी जर्नी शुरू करने जा रहा है, तो आप उसे एज अ रेजन प्रो क्या एडवाइस देंगी? मैम एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब आप रेजिन स्टार्ट करो, लेटेक्स फ्री ग्लव्स यूज करो और हमेशा मास्क पहनो, क्योंकि हम्म। जो मैंने एक्सपीरियंस किया आफ्टर 3 to 4 months, और इतना प्यार हो गया रेजिन से कि वो अभी काम छोड़ना नहीं है, वो करना हम्म। ही है। तो मैंने तो वो स्ट्रांग रह के जैसे भी करके मैंने मेरी जर्नी अब तक कंटिन्यू की है, 1 year हो जाएगा मुझे। हम्म। बट मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जो भी अभी अपकमिंग न्यू रेजिन आर्टिस्ट है, प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि आगे जाके जब आप इससे प्यार हो जाए तो आपको छोड़ना ना पड़े, जी जी जी, हंड्रेड क्योंकि ये एक परसेंट मेन मधु। अपना स्किन रिलेटेड चीज है और लंग्स के रिलेटेड है, तो कोई भी फैमिली मेंबर भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा कंटिन्यू करने जी के लिए। जी जी जी। तो तो मैंने आप अपना ध्यान बहुत खुद रखें। प्रॉब्लम फेस इसके लिए, तो दैट इज वाई, क्योंकि मुझे ये चीज पता नहीं था स्टार्टिंग, तो मैंने वो यूज कर लिया और मेरा स्किन शायद सेंसिटिव था, इसीलिए मुझे इफेक्ट हो गया था। तो यू हम्म। नेवर नो कि किसी का स्किन सेंसिटिव हो तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े और उसकी वजह से जो चीज वो एंजॉय कर रहे हैं उसको उनको छोड़ना पड़े। जी जी तो जी मेरा जी, ये डूज ही एंड चीज है डोंट्स कि का आप ध्यान इन दो रखें। चीजों का प्रिकॉशंस ले लो, तो फॉर श्योर जस्ट बी एट लवली। अ सेफर साइड या। लवली लवली। सो मधु, आप मुझे बताएं कि आपके ब्रांड के बारे में, आपका ब्रांड का क्या नाम है, आपके ब्रांड में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैम मेरा ब्रांड का नाम है MS आर्ट लैब, और यहाँ पे आके आपको ज्यादातर क्लॉक्स और वॉल आर्ट्स मिलेंगे। मेरा मेन स्पेशलिटी है क्लॉक्स और वॉल फ्रेम्स बनाना, जैसे अपना नवकार मंत्र फ्रेम्स मुझे बहुत जी अच्छे जी जी लगते हैं जी बनाने के लिए, जी। क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट ही बन गया है वो। तो मुझे हम्म। नवकार मंत्र फ्रेम में इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि मैं बनाते बनाते बहुत बार नमो रियंतनम ऐसे चैंट करते हाँ। रहती हूँ, तो वो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है वहां से। तो मुझे इन दोनों चीज में बहुत ही अच्छा लगता है बनाने के, तो मेरा स्पेशलिटी इन दोनों पे ही है फोकस्ड मेरा। बहुत आई एम अच्छी टोटली बात है। फोकस्ड विद दिस प्रोडक्ट ऑन। लवली लवली लवली। ग्रेट मधु। एंड आप मुझे बताएं कि जैसे जो हमारी रेजिन इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है ना बाय द टाइम, और एज एन आर्टिस्ट आपको अपने सारे कंटेम्प्रेरीज को बिल्कुल प्रॉपरली एक टक्कर देनी है ना, कि जो आप करो वो मैं भी कर सकती हूँ, और मैं भी रेजिन में उतना ही ब्यूटीफुल चीजें क्रिएट कर सकती हूँ। सो सब कुछ करना, स्पेशली इंस्टाग्राम पे रेगुलर पोस्टिंग करना, रेगुलर रील्स डालना, वो कितना चैलेंजिंग है, आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? और मैम अभी फिलहाल इंस्टाग्राम पे वी आर नॉट एक्टिव सो मच करेंटली हम्म। फ्रॉम पास्ट 15 days ड्यू टू सम हम्म। पर्सनल रीजन। बाकी वो इंस्टाग्राम का सब मेरे हस्बैंड करते हैं, अच्छा, क्योंकि आई हाउ हैव टू लवली। टेक केयर ऑफ द हाउस, हम्म। किड्स एंड मेकिंग माय ओन प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो उन्होंने दो पार्ट हमने डिवाइड कर लिया हम दोनों में काम, बिकॉज ही वांटेड टू सपोर्ट मी एंड आई आल्सो वांटेड हिज सपोर्ट। तो हमने थोड़े काम डिवाइड कर लिए, तो वो मेरा सोशल मीडिया का वो हैंडल करते हैं सब। जी। तो ऐसे हमारा चला, क्योंकि मैं सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर सकती फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे वो हम्म। थोड़ा बोरिंग पार्ट लगता है वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। जी। सो इसीलिए वो ही हैंडल करते सोशल मीडिया में। बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपको इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि आपका सोशल मीडिया ऐसे ही ग्रो करता रहे। तो किसी को भी आपको इंस्टाग्राम पे ढूंढना हो तो वो आपको किस नाम से ढूंढे? MS आर्ट लैब से ही ढूंढे मैम, ओके हमारा ओके। पेज है MS आर्ट लैब से। हाँ। और हमें अभी इंस्टाग्राम से हमारे ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, लवली। उसी नाम से ढूंढे या। बहुत ही अच्छी बात है। सो अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा रिगार्डिंग योर अपकमिंग प्लान। जैसे आपके सेट ऑफ गोल्स क्या है सिर्फ आने वाले टाइम के, कि आपको क्या क्या चीजें खुद के लिए, अपने आर्ट के लिए, अपने ब्रांड के लिए पूरी करनी है? या मेरा अपकमिंग गोल अभी एक ही है कि मुझे मेरा खुद का रेजिन आर्ट स्टूडियो बनाना है, और वहां पे मैं जी। सारे वुमेन को ही सपोर्ट करूं, उन्हीं को रखूं। बस ये एक ही गोल अभी है करेंटली, और मेरा ये है कि नेक्स्ट बाय मार्च या अप्रैल तक ये काम करना है मुझे, तो नेक्स्ट 6 months में मुझे ये करना है। लवली लवली, ट्रूली लवली मधु। एंड मैं चाहूंगी कि आपकी सारी विशेस पूरी हो। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे आपके ब्रांड रेवेन्यू के बारे में।
मैम क्लोज टू 1.5 लाख Oh, एग्जैक्टली that's तो lovely. ये जी जी हाँ जी. But that's truly amazing. That's truly inspiring at the same time. मधु, कि आप इतना सारा आपने बिजनेस जनरेट किया है, एंड मैं चाहूंगी कि ये जो नंबर है ये जल्दी डबल ट्रिपल हो जाए, ठीक है, ताकि या अगले बहुत सीजन में आप मुझे एक लंबी लिस्ट दें कि आपने इतना सारा जो है प्रॉफिट जनरेट किया है. नाउ मधु, आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहां मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड क्वेश्चंस. ओके. All right. So your question number one is about your favorite color. आपका सबसे मन पसंदीदा रंग कौन सा है? रेजन के ब्लू साथ? ब्लू ब्लू के साथ? ओके. क्या ज्यादा पसंद है आपको, एक्रेलिक कलर्स या इपॉक्सी रेजन? इपॉक्सी रेजिन ओके. क्या ज्यादा आसान है, अल्कोहल इंक्स या कॉन्सेंट्रेटेड इंक्स? कॉन्सेंट्रेटेड इंक मेरे लिए कॉन्सेंट्रेटेड इंक ओके. ग्लॉसी फिनिशिंग और मैट फिनिशिंग? ग्लॉसी ओके. रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स? लार्जर रेजिन रेजिन प्रोडक्ट्स ओके. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट? रियलिस्टिक कार्ड ओके. सो आप अर्ली बर्ड है या नाइट आउल है? सुबह सुबह काम करना पसंद है, नाइट देर रात तक? देर रात तक नाइट आउल ओके ओके, लवली. बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? बीच बीच पर्सन ऑल राइट. सो डू यू एंजॉय टीचिंग अदर्स योर रेजन स्किल्स? या श्योर मैम एनीवेज आई एम प्लानिंग ऑल टू राइट. स्टार्ट माय वर्कशॉप्स हाँ हाँ हाँ. एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका ये जो सपना है वो जरूर पूरा होगा, है ना, इसी चीज के जरिए. सो मधु, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है आपके फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक के बारे में. किस तरीके का म्यूजिक आप सुनना पसंद करती हैं जब आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होना चाहती है, थोड़ा सा काम डाउन होना चाहती है? रोमांटिक म्यूजिक रोमांटिक म्यूजिक, हाउ लवली. सो इज देयर एनी फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स? दो लाइनें हो जाए उसकी जाने से पहले. ठीक है बहुत पुराना है अक्षय कुमार का ठीक है. ठीक है. तेरी और ओके. दिल खो गया हो गया किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का रास्ता नया रब्बा दिल छू रहा रब्बा है दिल छू रहा खींचे है, मुझे कोई खींचे मुझे डोर तेरी कोई ओर और, तेरी तेरी ओर, ओर तेरी तेरी ओर. ओर तेरी ओर हाय रब्बा तेरी हाउ लवली. ओर तेरी ओर हाय रब्बा लवली लवली लवली. थैंक यू सो मच मधु. फर्स्ट ऑफ ऑल, गाना गाने के लिए हर कोई नहीं मानता गाना गाने के लिए, बट आपने मेरे लिए गाना गाया, दैट इज सो 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 स्वीट ऑफ यू. एंड यू वर ग्रेट इन दिस इंटरव्यू. आई रियली लाइक योर आंसर्स. और ऐसे ही हम आने वाले टाइम पर मिलेंगे, बहुत सारी कोलेबोरेशन करेंगे, बहुत सारी इंटरव्यूज करेंगे और आपके बारे में और ज्यादा जानेंगे. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, एंड मैं यही चाहती हूँ कि एसडी स्टूडियो सीजन 2 आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए. श्योर मैम थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम. बाय. टेक केयर.